पश्चाताप का आध्यात्मिक विकास में क्या मूल्य है? पश्चाताप और पश्चाताप में फर्क है। एक तो पश्चाताप होता है जो व्यर्थ की चिंता है। तुम लौट लौट के पीछे देखते हो और सोचते हो ऐसा न किया होता, वैसा किया होता, ऐसा हो जाता, ऐसा ना होता तो अच्छा होता। ये पश्चाताप जो है ये व्यर्थ का रुदिन है। जो दूध गिर गया और बिखर गया फर्श पर, अब इसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, और ये इकट्ठा भी कर लो तो पीने के काम का नहीं। जो गया गया, उसी घाव को खुजलाते रहना बार बार किसी मूल्य का नहीं। अगर तुम्हारा पश्चाताप से यही अर्थ हो कि पीछे लौट लौट कर देखना और रोना और बिसूरना और कहना कि ऐसा न किया होता तो अच्छा था, मगर जो हो गया हो गया, अब उसको नहीं करने का कोई भी उपाय नहीं। अतीत में कोई बदलाहट नहीं की जा सकती, इसे स्मरण रखो। ये एक बुनियादी सिद्धांत है। अतीत में कोई बदलाहट नहीं की जा सकती। जैसा हो गया अंतिम रूप से हो गया। अब इसमें न तो तुम एक लकीर जोड़ सकते ना एक लकीर घटा सकते। अब ये हमारे हाथ में नहीं रहा। ये बात हमारे हाथ से सरक गई, ये तीर हमारे हाथ से निकल गया। इसे अब तर्कस में वापस नहीं लौटाया जा सकता। इसलिए रोने से तो कोई सार नहीं। अगर तुम्हारा पश्चाताप का यही अर्थ हो, जो कि अक्सर होता है, लोग कहते हैं पछता रहे, खूब पछता रहे, ऐसा नहीं करते, फलां को गाली दे दी, ना देते, ये लॉटरी की टिकट खरीदने का मन था और यही नंबर की टिकट मिल रही थी और ना खरीदी, आज लखपति हो गए होते कि इस घोड़े पर लगा दिया होता दांव, कि ऐसा कर लिया होता, कि वैसा कर लिया होता, कि इस बार जनता की टिकट पर खड़े ही हो गए होते। अतीत को तुम अगर बार बार सोचते हो, इससे कुछ लाभ नहीं है, इसके कारण नुकसान है। क्योंकि इसके कारण तुम भविष्य को नहीं देख पाते और वर्तमान को नहीं देख पाते। तुम्हारी आंखें धुएं से भरी रहती। अतीत को तो जाने दो, आंखें खुली रखो, साफ रखो। जो हो गया हो गया, जो अभी नहीं हुआ उसमें कुछ किया जा सकता है। तो इस अर्थ में तो पश्चाताप कभी मत करना, अतीत का चिंतन मत करना। लेकिन एक पश्चाताप का और भी अर्थ होता है कि अतीत से सीख ली, अतीत के अनुभव को निचोड़ा, अतीत से ज्ञान की थोड़ी किरण पाई। जो जो अतीत में हुआ है उसको ऐसी नहीं हो जाने दिया, जो भी हुआ उससे कुछ पाठ लिए, उस पाठ के अनुसार आगे जीवन को गति दी, उस पाठ के अनुसार अगले कदम उठाए। ये छोटी सी कहानी सुनो। एक सूफी संत थे, बड़े ईश्वर भक्त। 5 दफे नमाज पढ़ने का उनका नियम था। एक रोज थके मांदे थे, सो गए। जब नमाज का वक्त आ गया तो किसी ने आकर उन्हें जगाया, हिला के कहा, उठो उठो, नमाज का वक्त हो गया। वे तत्काल ही उठ बैठे और बड़े कृतज्ञ हुए। कहने लगे, भाई तुमने मेरा बड़ा काम किया, मेरी इबादत रह जाती तो क्या होता। अच्छा अपना नाम तो बताओ। उस आदमी ने कहा, अब नाम रहने दो, उससे झंझट होगी। लेकिन संत ने कहा, कम से कम नाम तो जानूं, तुम्हें धन्यवाद तो दूं। तो उसने कहा, पूछते ही हो तो कह देता हूं, मेरा नाम इबलीस। इबलीस है शैतान का नाम। संत तो हैरान हुए, बोले, इबलीस, शैतान? अरे तुम्हारा काम तो लोगों की इबादत से, धर्म से रोकना है लोगों को, फिर तुम मुझे जगाने क्यों आए? ये बात तो बड़ी अटपटी है, सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, ना आंखों देखी, ना कानों सुनी। शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं कि इबलीस और किसी को जगाता हो कि उठो उठो, नमाज का वक्त हो गया। तुम्हें हो क्या गया? क्या तुम्हारा दिल बदल गया है? शैतान ने कहा, नहीं भैया, इसमें मेरा ही फायदा है। एक बार पहले भी तुम ऐसे ही सो गए थे, नमाज का वक्त बीत गया तो तुम्हें बहुत खुश हुआ था। लेकिन जब तुम जागे तो इतना रोए, इतने दुखी हुए, इतने हृदय से तुमने ईश्वर को पुकारा
और इतनी तुमने कसमें खाई कि अब कभी नहीं सोऊंगा, अब कभी भूल नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो। तब से वर्षों बीत गए, तब से तुम सोए नहीं, तब से तुम नमाज नहीं चूके। अब मैंने देखा कि आज तुम फिर सो गए हो। अगर मैं तुम्हें न जगाऊं तो और कठिनाई होगी, तुम इससे भी कुछ पाठ लोगे। तो मैंने सोचा एक दफा नमाज पढ़ लो, वही ज्यादा ठीक, उसमें मेरी कम हानि। क्योंकि पिछली दफे तुम चूके, उससे तुम्हें जितना लाभ हुआ उतना तुमने जितनी नमाजें जिंदगी भर की थी उनसे भी ना हुआ था। इस फर्क को समझना। तुम जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे, रोज सुबह सांझ 5 बार, उससे तुम्हें इतना लाभ नहीं हुआ था जितना पिछली बार सो गए थे और जब जागे थे। तो जिस ढंग से तुम पछताए थे, जिस ढंग से तुम पीड़ित हुए थे, जैसे तुम रोए थे, जैसे तुम जार जार होकर तड़फे थे, तुम फर्श पर घसते थे, तुमने सिर पटका था, तुमने प्रभु को ऐसा याद किया था, उस दिन तुम्हारी नमाज, उस दिन तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच गई थी। और तब से वर्षों बीत गए। मैंने तुम्हें बहुत सुलाने की कोशिश की, सब किया, लेकिन तुम कभी नहीं सोए। तुम हर हालत में भी नमाज पढ़ते रहे। आज तुम सो गए थके मांदे। मैं डरा कि कहीं आज फिर तुम सोए रहे, तब तो तुम पता नहीं कितना लाभ ले लोगे उस प्रायश्चित्त से, उस पश्चाताप से। पश्चाताप का फर्क है। सिर्फ रोने की ही बात नहीं है, सीखने की बात है। सीखो तो बड़ा लाभ है। जो भूलें तुमने की हैं वे सभी भूलें काम की हो जाती, सभी भूलें सोने की, अगर सीख लो। अगर ना सीखो तो तुमने जो ठीक भी किया वो भी मिट्टी हो जाता है। इस गणित को ख्याल में लेना। भूल भी सोना हो जाती है अगर उससे सीख लो, और गैर भूल भी मिट्टी हो जाती है अगर कुछ ना सीखो। अनुभव तो जिंदगी में सभी को होते, थोड़े से लोग उनसे सीखते, जो सीखते हैं वे ज्ञानी हो जाते, अधिक लोग उनसे सीखते नहीं। अनुभव तो सभी को बराबर होते, अच्छे के बुरे के, लेकिन कुछ लोग अनुभवों की राशि लगा के बैठे रहते, उसकी माला नहीं बनाते। थोड़े से लोग हैं जो अनुभव के फूलों को सीख के धागे से पिरोते और माला बना लेते, वे प्रभु के गले में हार बन जाते। पाठ ख्याल में रखो, जो हुआ हुआ, वो अन्यथा हो नहीं सकता, लेकिन उसके होने के कारण तुम अन्यथा हो सकते हो। ख्याल लेना। गलत पश्चाताप उसे कहता हूं मैं जब तुम सोचते हो जो मैंने किया वैसा न किया होता, अन्यथा हो जाता, कुछ तरकीब हो जाती, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, क्यों मैंने ऐसा किया, किसी से पूछ लेता, जरा सी बात थी, क्यों चूक गया। इस तरह के पछतावे से कोई लाभ नहीं, क्योंकि तुम अतीत को बदलना चाह रहे हो, तो पश्चाताप व्यर्थ। अगर अतीत में ऐसा हुआ, इससे तुम एक अनुभव लो कि मैं अपने को बदल लूं। तुम अपने को बदल सकते हो, तुम भविष्य हो, तुम अभी हुए नहीं, हो रहे हो। इसमें बदलाहट हो सकती। अगर तुम बदल जाओ तो पश्चाताप बड़ा बहुमूल्य है। नमाज से ज्यादा नमाज न हुई उसका पश्चाताप है।